नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत, जिसके संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है। पिछले एपिसोड से प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। अर्जुन कहता है कि गुर्जन आदि से युद्ध करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों के प्रति पूज्य भाव दिखलाता है। उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि ये गुरुजन आदि अब विपक्षी दल में हो जाने से शत्रुवत हो गए। अर्जुन कहता है कि हे शत्रुनाशक भगवान, भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य दोनों ही पूजनीय हैं। इन दोनों से इस युद्ध भूमि में मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? क्योंकि अर्जुन की दृष्टि में इस समय भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि के प्रति आदर का भाव है। अतः इनके प्राण लेना वह अधर्म समझता है, जबकि उसका यह विचार कर्तव्य क्षेत्र में क्षत्रिय धर्म के सर्वथा विपरीत है। इसी क्रम में वह भिक्षावृत्ति करने को भी श्रेष्ठ समझता है, जो कि क्षत्रिय के लिए अत्यंत निंदनीय कार्य है। इस संदर्भ में वह स्पष्ट ही कहता है कि इन आदरणीय गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षावृत्ति के अन्न से भी निर्वाह करना मेरी दृष्टि में कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। किंतु अब अर्जुन उपरोक्त अपने तर्कों को स्वयं ही निस्सार समझने लगता है। अर्थात कर्तव्य विमुख भावना की वृत्ति के तर्क सफलतापूर्वक मार्गदर्शन की वृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। वह कहता है कि हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े। इस प्रकार अर्जुन की कर्तव्य विमुख वृत्ति अपने समर्थन का अन्य कोई साधन न देखकर वह अंतिम प्रहार करती है कि इस युद्ध में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से बढ़े चढ़े हैं एवं इस संघर्ष में दोनों ओर के वीर प्रचुर मात्रा में मारे जाएंगे। अपने कुटुंबी कौरवों के निधन के उपरांत यदि जीत भी होगी तो भी पांडव वीर बलवान नहीं रहेंगे, वे मरे के समान होंगे। वे ऐसे जीने से तो मरना ही श्रेष्ठ समझेंगे। सचमुच ऐसा भयंकर युद्ध होता दिखता है जैसा कि अभी तक कोई युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि अन्य युद्धों में कठिनाइयां तो थी, पर जीत स्पष्ट दिखती थी। किंतु इस बार जीत भी संदेहास्पद ही है। लेकिन जब यह अंतिम प्रहार भी निष्फल हो जाता है तो कर्तव्य विमुख वृत्ति घुटने टेक देती और अर्जुन पूर्ण रूप से अपनी कायरता, कर्तव्यहीनता और उसके कारण शोकातुर होने आदि की स्थिति को स्वीकार कर लेता है तथा सफलतापूर्वक
मार्गदर्शन की वृत्ति के पूर्ण अधीन होकर उसके द्वारा निर्देशित पथ पर इस प्रकार चलने लगता है जैसे शिष्य अपने गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है। जैसा कि वह कहता है कि हे भगवान, मेरे स्वभाव में कायरता रूपी दोष आ गया है। मेरा चित्त धर्म के विषय में मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित कल्याणकारक साधन आपकी दृष्टि में हो, उसे कृपया कहकर अनुग्रहित कीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। हे भगवान, चाहे मुझे भूमि में निष्कंटक धन धान्य से युक्त राज्य प्राप्त हो जाए और चाहे देवताओं का मैं स्वामी बना दिया जाऊं, तो भी मुझे वह उपाय नहीं दिखाई देता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसके उपरांत वेद व्यास जी संजय द्वारा पुनः कहलवाते हैं कि हे राजन, यद्यपि कर्तव्य विमुख वृत्ति का भाव तो यह है कि युद्ध न किया जाए, परंतु अब उसके समर्थन में शक्ति और तर्क का अभाव है, अतः वह वृत्ति मौन हो जाती है। अर्थात अर्जुन यह कहकर चुप हो जाता है कि वह अब अपनी ओर से युद्ध नहीं करेगा। चूंकि अब वह शिष्य बन गया है, अतः गुरु जी के आदेश से यदि युद्ध करना होगा तो वह युद्ध करने को भी तैयार है। इस विचारधारा का भी यहाँ बीजारोपण हो जाता है और यही विचारधारा आगे चलकर अंकुरित हो क्रमशः पूर्णता को प्राप्त होती है। कर्तव्य विमुख वृत्ति के क्रियाशील न रहने पर तथा अपने प्रभाव से प्रभावित होने पर कर्तव्य पथ का मार्गदर्शन कराने वाली वृत्ति अर्जुन को वे सब युक्तियां सुझाती है, जिससे प्रभावित होकर वह अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो सके। वस्तुतः ये युक्तियां ही श्रीमद् भगवत गीता की प्राण है। वेद व्यास जी संजय से कहलाते हैं कि हे राजन, अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकायुक्त अर्जुन को संबोधित करते हुए हंसती हुई सी मुख मुद्रा से बोले कि हे अर्जुन, कर्तव्य पालन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा प्राण आदि के मोह से आती है। अर्थात मनुष्य मात्र मृत्यु के डर से कर्तव्य की अवहेलना करता है, किंतु यह उसका अज्ञान है। भगवान कर्तव्य पालन में मृत्यु के भय को दूर करने हेतु तीन दृष्टिकोण उपस्थित करते हैं। कर्तव्य विमुख कराने वाली वृत्ति और कर्तव्य पालन कराने वाली वृत्ति के मध्य मस्तिष्क में नित्य होने वाले अंतर्द्वंद से अब आप दर्शक श्रोतागण भली भांति परिचित हो गए। अतः यह समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी कि सफलता का मार्गदर्शन कराने वाली वृत्ति की क्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कर्तव्योन्मुख करने के लिए व्यक्त की गई है। इसी प्रकार कर्तव्य विमुख कराने वाली वृत्ति की क्रिया भी ठीक उसी प्रकार होती है जैसी कि अर्जुन के द्वारा कर्तव्य विमुख होने पर प्रदर्शन की गई है। अतः श्रीमद् भगवत गीता की प्रस्तुत विवेचना में अब आगे इन वृत्तियों का अधिक उल्लेख न कर केवल भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के रूप में ही उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यहाँ भी प्रत्यक्ष में तो भगवान के उपदेश हैं, परंतु वे साथ ही साथ मन में होने वाली दोनों वृत्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया भी है। इस प्रकार
प्रस्तुत विवेचन में आप दर्शक श्रोतागण दोनों ही स्वरूपों का अनुभव करते रहेंगे। आत्मा का स्वभाव अविनाशी है। आत्मा नित्य है। उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर छूट जाने पर भी वह ज्यों की त्यों रहती है और जिसका कोई बिगाड़ नहीं होता। उसके लिए यदि कोई शोक करता है तो यह उसका अज्ञान है। अतः भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके प्रति तू शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है। परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। वास्तव में ऐसा नहीं है कि मैं या तू अथवा तेरे मित्र अन्य राजा लोग केवल मृत्यु होने तक यहाँ रहेंगे और फिर उनका अंत हो जाएगा। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और हमारी मृत्यु हो जाने के बाद भी रहेंगे। जिस प्रकार हमारा बचपन चला गया और हम युवा हुए पर हम में कोई अंतर नहीं आया, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के व्यतीत हो जाने पर जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब भी हम में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार यह शरीर जब छूट जाएगा और हम नया शरीर धारण कर लेंगे तब भी हम में कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। केवल इतना अवश्य है कि इंद्रियों के द्वारा जब भोग भोगे जाते हैं तो वे अनुकूल होने पर हमको सुख देते हैं और प्रतिकूल होने पर दुख देते हैं। किंतु यदि विचार करें तो स्वयं ही यह स्पष्ट बोध हो जाएगा कि ये सुख दुख सदैव ही बने रहते हैं। तथापि हैं ये क्षणभंगुर, क्योंकि इनका आना जाना स्वाभाविक है। अतः धैर्यवान व्यक्ति सुख आने पर यह समझता है कि सुख सदा रहेगा नहीं, इसमें लिप्त होना व्यर्थ है। और इसी प्रकार दुख भी स्थायी रहने वाला नहीं है। अतः दुखी होना निरर्थक है। जो व्यक्ति सुख दुख की परवाह न कर उन्हें सह लेता है, इनके प्रभाव से विचलित नहीं होता, उसी को मोक्ष का अधिकारी कहते हैं। वस्तुतः व्यक्ति पर सुख दुख के प्रभाव का न होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। अतः भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों एवं विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर है और अनित्य हैं। इसीलिए तू इनको सहन कर। सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इन इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, वही पुरुष मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।